नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ कई मोर्चों पर सख्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस रुख को और स्पष्ट कर दिया है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ जम्मू के राजीव नगर में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई, श्रीनगर में आतंकियों के मददगारों की गिरफ्तारी और एनआईए की ओर से जैश के एक आतंकी की संपत्ति की कुर्की की घटनाओं ने मिलकर एक व्यापक सुरक्षा रणनीति की तस्वीर पेश की है। हम आपको बता दें कि जम्मू के नरवाल क्षेत्र स्थित राजीव नगर में आज प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए ड्रग तस्करों के कई मकानों और व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया। यह इलाका लंबे समय से अवैध गतिविधियों का केंद्र माना जाता रहा है। बुलडोजर कार्रवाई खास तौर पर उन संपत्तियों पर केंद्रित थी जो मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धन से बनाई गई थी या सरकारी जमीन पर कब्जा कर खड़ी की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक कई आरोपियों से जुड़ी संपत्तियां इस कार्रवाई में जमींदोज कर दी गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान का उद्देश्य न केवल ड्रग नेटवर्क की कमर तोड़ना था, बल्कि समाज में एक सख्त संदेश देना भी था। यह कार्रवाई नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत की गई, जिसे उपराज्यपाल प्रशासन सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी बेलीचराना समेत कई इलाकों में इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इस इलाके को सुरक्षित बनाने की दिशा में इसे जरूरी कदम बताया। वहीं प्रशासन ने कहा कि माफियाओं को सख्त संदेश दिया गया है। नगर में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे दो नोटोरियस ड्रग पैडलर्स हैं। एक का नाम बालो है, दूसरी का नाम मोनिका है। दोनों एब्सकॉन्डिंग हैं एज पर पुलिस रिपोर्ट। तो इन दोनों ने यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स अपने जो हैं वो खड़े किए थे ड्रग्स बेच के। दोनों ड्रग पैडलर्स हैं, उन्हीं को हम गिराने का आज ये मुहिम जो है वो हम चला रहे हैं। एक को दो स्ट्रक्चर्स बिलोंग करते हैं, दूसरी लेडी को एक स्ट्रक्चर बिलोंग करता है। तो ये हमारा एक मैसेज भी है कि जो भी समाज में इस तरीके की एक्टिविटीज़ से पैसा इकट्ठा करेगा, कोई प्रॉपर्टी बनाएगा, तो वो प्रॉपर्टी उसकी कभी नहीं हो सकती। बिकॉज ये नशा जो है वो हमारे बच्चों का कैरियर जो है वो तबाह कर रहा है। ये बच्चे हमारे कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स हैं जो बड़े होके इस कंट्री की तरक्की में अपना एक हिस्सा, अपना योगदान दे सकते हैं। हमें अपने बच्चों को नशे से दूर रखना है, उन्हें खेल कूद में लगाना है ताकि वो हमारे देश का भविष्य बन सके। सर, कई जगह हमने देखा बुलडोजर एक्शन, बट यहाँ बुलडोजर नहीं हथौड़ा चल रहा है। क्या आपको संदेश है कि जहाँ पर बुलडोजर नहीं जा पाएगा वहाँ से हथौड़ा चलेगा? अब बिकॉज आपने देखा कि राजीव नगर में जो लेन्स है वो बहुत टाइट हैं, वहाँ पे जेसीबी का या बुलडोज़र का आना वो संभव नहीं है। तो इसलिए अगर वो संभव नहीं भी है, उसके बावजूद भी चाहे हमें मैनुअली करना पड़ेगा, ड्रिलर से करना पड़ेगा, हथौड़ों से करना पड़ेगा, हैमर से करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन जो ड्रग पैडलर्स का उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। सर, लगभग कितने लोगों की यहाँ पे प्रॉपर्टी को सीज किया गया था और कितने घर अभी तक तोड़े हैं? अब इस बार जो हमने प्लान किया है वो 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो 2 ड्रग पैडलर्स को बिलोंग करते हैं। जो ड्रग पेडलर वो अभी है बंद है जेल में या फिर वो एब्सकॉन्डिंग हैं दोनों। अच्छा। एक का नाम बालो है, एक का नाम मोनिका है, दोनों एब्सकॉन्डिंग हैं। दूसरी ओर श्रीनगर में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अहम सफलता मिली है। पुलिस ने हजरतबल इलाके से एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकवादियों को रसद और अन्य सहायता मुहैया करा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में जहूर अहमद मीर, बशीर अहमद भट्ट, गुलाम मोहम्मद भट्ट और शाजिया मोहम्मद शामिल हैं। इनके कब्जे से एक हथगोला, AK-47 की 15 गोलियां, 4 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। इन पर UAPA और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क को भी व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में एनआईए ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी फयाज अहमद मगरे की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई 2017 में लेथपोरा स्थित CRPF कैंप पर हुए फिदायीन हमले के मामले में की गई है, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। कुर्क की गई संपत्तियों में पुलवामा जिले के लेथपोरा क्षेत्र में स्थित जमीन और आवासीय परिसर शामिल हैं, जिन्हें आतंकवाद से अर्जित संपत्ति माना गया है। यह कदम अदालत के आदेश के बाद उठाया गया और इसका उद्देश्य आतंकवाद की आर्थिक जड़ों को खत्म करना है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा नीति केवल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके आर्थिक स्रोतों, सहयोगियों और सामाजिक नेटवर्क पर भी सीधा प्रहार किया जा रहा है।
प्रशासन का यह बहुआयामी दृष्टिकोण आने वाले समय में राज्य में शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।